कंट्रीज़ में बेशक ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, 11 कंट्रीज़ में ये बिल्कुल पहुंच भी चुका है। हमारे यहाँ अगर ये आ जाता है तो बिल्कुल टाइमली डिटेक्शन और कंटेनमेंट उसकी सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये समझते हुए कि एक नया नोवेल एजेंट री इमर्ज, तो इसको देख सकते हैं कि हो रहा है। तो जैसे हमने पहले शुरुआत की थी वैसी ही जो गाइडलाइंस है अगेन इन प्लेस और री एनर्जाइज्ड सारा सिस्टम, वो हमने एक शुरुआत फिर से कर दी है। दुनिया भर के कई सारी कंट्रीज से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नया वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा म्यूटेबल है, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। और उसी को देखते हुए कई सारी कंट्रीज़ ने जो ट्रैवल गाइडलाइंस हैं या फिर कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें बढ़ा दिया है। और उसी तरह से देश भर की जम्मू एंड कश्मीर जो सरकार है उन्होंने भी पूरी तरह से प्रयास किया है कि ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर, यूटी लेवल पर, जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर बेसिक जो प्रॉब्लम्स जो लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेस कर रहा था उससे पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। और जो परेशानी और कोविड को निपटने से पहले आ रही थी वो आने वाले दिनों में ना आए, उसको देखते हुए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें अगर बात करें तो जो डीआरडीओ सेंटर कोविड सेंटर बनाया गया था, 500 बेडेड एक हॉस्पिटल जम्मू में बनाया गया था, वो एक बार फिर से जो है वो उसकी फंक्शनिंग शुरू हो चुकी है। लगातार उसमें स्टाफ कम ज़रूर किया गया था बट अब और जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और लगातार जो कोशिशें हैं जम्मू एंड कश्मीर सरकार की ही हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो तो लोग कर रहे हैं, उसको भी सख्ती से जो है वो निपटा जाए, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं, कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ जो अगर बात करें शाम जो बैंक्वेट हॉल्स का या फिर होटल्स का टाइम है उससे भी चेंज किया गया है। साथ ही साथ 25% कैपेसिटी के साथ बैंक्वेट हॉल खुल सकेंगे। इन सारे प्रबंध इसीलिए किए जा रहे हैं कि ताकि ओमिक्रॉन जो लगातार एक खतरा बनता जा रहा है दुनिया भर के लिए, कोविड वेरिएंट, उसे जो है वो रोका जा सके, जम्मू एंड कश्मीर में ना बढ़ाया जा सके। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली जाए। इसी उपलक्ष्य पर, इसी विषय पर हमने बात की है जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशिधर। उन्होंने बताया है कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और इससे निपटने के लिए क्या प्रयास हमें और आपको करने होंगे। जब ये कोविड-19 नाम की बीमारी आई ही थी, ये आरएनए वायरस है SARS-CoV-2, तभी से हम जानते हैं कि ये एक म्यूटेशन प्रोन वायरस है और वैसा ही इसने दिखाया भी अपना ऑन ग्राउंड, ऐसा ही पाया भी गया। मल्टीपल म्यूटेशंस हो चुकी हैं आज तक। जैसे पिछली बार कोविड सेकेंड वेव जो हमारे यहाँ जम्मू रीजन में आई थी उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट ज़्यादा पाया गया था। तो अभी ये ओमिक्रॉन जो है 11 कंट्रीज़ में, बेशक ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, 11 कंट्रीज़ में ये बिल्कुल पहुंच भी चुका है। और हमारी भारत सरकार जो है वो बिल्कुल जैसे वहाँ से निर्देश आ रहे हैं, हमारे यहाँ अगर ये आ जाता है तो बिल्कुल टाइमली डिटेक्शन और कंटेनमेंट उसकी सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ भी इन 11 कंट्रीज़ के से आने वाले जो ट्रैवलर्स हैं और 5% रैंडम एयर ट्रैवलर्स भी जो हैं उनको जल्दी RT-PCR टेस्टिंग करने के निर्देश हैं। और अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो एकदम पॉजिटिव्स को हम सीक्वेंसिंग के लिए भेज देंगे। और ओमिक्रॉन अगर आ जाए कोई तो वो फिर वैसी ही कंटेनमेंट मेजर्स शुरू होंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी ऐसी कोई डिटेक्शन हुई नहीं है। सारी प्रिपेयर्डनेस और सारी जो कोविड मैनेजमेंट मशीनरी है ये गियर अप कर दी गई है, ये समझते हुए कि एक नया नोवेल एजेंट री इमर्ज, इसको देख सकते हैं कि हो रहा है। तो जैसे हमने पहले शुरुआत की थी वैसी ही जो गाइडलाइंस है अगेन इन प्लेस और री एनर्जाइज्ड सारा सिस्टम, वो हमने एक शुरुआत फिर से कर दी है, जिसमें टेस्टिंग आ जाती है रिगरस और टाइमली, और एकदम रिपोर्ट भी बिल्कुल टाइम पे और सारा एक्शन प्लान उसी पे निर्भर करता है। ट्रैकिंग आ जाएगी सारी और उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह को फिर वैसे ही किया जाएगा क्वारंटीन। और फिर अगर कोई पॉजिटिव है और बीमार है तो उसकी मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट। आज तक सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि ये फास्ट ट्रांसमिसिबल है, लेकिन क्लिनिकल आउटकम ज़्यादा सीवियर है
या ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ करता है या हॉस्पिटलाइजेशंस करता है, अभी ये प्री मैच्योर होगा कहना। अभी वॉचफुल है, कुछ हफ्ते लग जाएंगे ऐसी स्टेटमेंट्स तक पहुंचने में, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। हमारा जो रोल है पब्लिक का, हर इंडिविजुअल का जो रोल है, दायित्व है, वो है इसको अपने आप को इन्फेक्शन ना होने देना, और जो इन्फेक्टेड है वो उसको अपने आप से आगे ना फैलाएं। तो एक ही शब्द सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है आज की डेट में, वो है मास्क। मास्क और मास्क, ये मास्क सबसे स्ट्रॉन्ग और पहली वैक्सीन है जो इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकता है। फिर से सोशल गैदरिंग्स या ओवर क्राउडिंग, उन सब पे रोक शुरू हो जानी चाहिए। खुद भी समझने की बात है कि ज़्यादा लोग लेस वेंटिलेटेड कमरों में फिर से इकट्ठे ना हो, क्योंकि फास्ट ट्रांसमिसिबल है, तो ये चीज़ें फेवर करती हैं ट्रांसमिशन को। और हैंड हाइजीन के बारे में हम पहले ही जानते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर से पूरे देश में बढ़ रहा है और उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर भी अब तैयारियों पर जुटा है कि अगर आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के केसेस जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं तो किस तरह से उससे निपटा जाए। हमें याद है जम्मू कश्मीर में जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी तो उस समय ये हॉस्पिटल जो DRDO द्वारा बनाया गया था, कुछ ही दिनों के अंदर ये हॉस्पिटल बनाकर एक तोहफा जो है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दिया गया था ताकि कोविड-19 से टैकल किया जाए। और आज एक बार फिर से जब इस तरह की लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं कि शायद थर्ड वेव आएगी या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर में दस्तक दे सकता है, तो उसको देखते हुए DRDO हॉस्पिटल जो है वो एक बार फिर से खोलने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है और जितना भी स्टाफ जो पहले एंगेज किया गया था उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है। स्टाफ वहाँ से किया था, ये अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन स्टाफ की, ह्यूमन रिसोर्स की चलती रहती है, लेकिन स्टाफ वहाँ पे अभी पार्शली था और कोई 3 दिन पहले ही वहाँ से लास्ट मरीज़ जो है वो डिस्चार्ज हुए थे, लेकिन कल से फिर वहाँ पे वो DRDO डेडिकेटेड है कोविड के लिए और स्टाफ भी इन प्लेस है। क्योंकि अगर हम अभी तैयार नहीं हुए तो आने वाले दिनों में मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और उसी को देखते हुए ये सारी तैयारियां जो हैं वो चल रही है। ना सिर्फ DRDO का ये हॉस्पिटल बट साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी जो डेडिकेटेड वार्ड्स थे उनको भी एक बार फिर से जो है वो तैयार किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह से देखा जा रहा है कि क्या कहाँ पर कमियाँ हैं, अगर कमियाँ हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि का भी कहना है कि अगर हमें इस वेव से बचना है तो तैयारियों के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे भी हम सख्ती से फॉलो करें। कल के जो केसेस हैं उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि हाई कोर्ट के जज के साथ साथ कई सारे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तक जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जो कि साफ तौर पर ये अंदेशा देता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो लगातार अपने काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वनरेबल हो चुके हैं इस समय और उनको भी ख्याल रखना और उनका ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि हम और आप जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से फॉलो करें। और अगर हमें आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानी कोई आती है तो जल्द से जल्द नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट कराएं, जल्द से जल्द जो है पूरी अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें ताकि हमें जो थ्रेट्स है कोविड-19 की थर्ड वेव से, भगवान न करे अगर वो आती है तो बच्चों को भी उसका असर जो है वो हो सकता है। उसी को देखते हुए शालामार का जो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है उसे भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। हमने पहले भी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हर एक बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई और बच्चों के लिए हर एक ज़रूरी चीज़ जो है वो यहाँ पर मुहैया जो है करवाई जा रही है। और उसी को देखते हुए अब जो तैयारियां हैं थर्ड वेव की हो या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो या फिर अगर आने वाले दिनों में कोविड के केसेस और बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां जो है जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कर रहा है और अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हो जो हाल ही में बनाया गया है। इसके अलावा रजौरी की अगर हम बात करें, अनंतनाग, गांदरबल और अलग अलग एरियाज़ में जो लगातार तैयारियां जो हैं उसे और तेज़ किया गया है ताकि अगर आने वाले दिनों में भगवान न करे कोविड की थर्ड वेव आती है तो उससे निपटा जा सके। बट हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि कोविड की थर्ड वेव को रोका जाए और कहीं ना कहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हमारे लिए एक संजीवनी बन सकता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मोर स्ट्रिंजेंट, मोर हाइटेंड, मोर सीरियस। जैसे मास्क अगर पहनना है तो एयर टाइट रखना चाहिए नाक और मुंह के आगे पीछे के एरिया को, और एक मास्क पहनना ज़रूरी है, एक ठीक से पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वायरस नाक, मुंह, आँखों के ज़रिए, इवन आँखों पे भी कोई खांस दे तो उसमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स या कफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट्स का भी रोल आ जाता है।
तो वो हमेशा के लिए हमें अपनी आदतों में डाल लेनी है चीज़ें। और बाकी सारा दायित्व 98% जनता का है, हम सबका है, जिसमें हम अपने आप को इन्फेक्ट ना होने देना चाहें तो नहीं होंगे इन्फेक्ट कभी भी। ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन अगर हमारी एहतियात 100% है तो कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और कभी इन्फेक्शन हो भी जाए तो आगे नहीं फैलने देना चाहिए, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैनेजमेंट के लिए तैयारियां पूरी हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बार बार पढ़ के अपने आप पे लागू करने की ज़रूरत है। अगर आने वाले दिनों में भगवान ना करे कोविड की थर्ड वेव आती है तो उससे निपटा जा सके, बट हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि कोविड की थर्ड वेव को रोका जाए। और कहीं ना कहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हमारे लिए एक संजीवनी बन सकता है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने लेवल पर तैयारियां कर रहा है, बट ज़रूरी है कि मेरा और आपका साथ हमेशा उनको मिलता रहे। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ।